अमेरिका में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोग अब कोरोना टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। अमेरिका के डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ये जानकारी दी है। हालांकि अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में ये वैक्सीन पहले ही लग चुकी है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने की सलाह दी है। पाकिस्तान ने भी यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अमेरिका के डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपने बयान में कहा है कि भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए भी यात्रा करना घातक होगा। हांगकांग में भारत से जाने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों की ओर से मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार कोविड के प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रूस में पुतिन विरोधी नेता अलेक्सेई नवलिन को अब सरकार जेल से अस्पताल लाकर इलाज कराएगी। नवलनी की जेल में हालत खराब है और वे इलाज के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। 44 वर्षीय नवलनी के डॉक्टर यारोस्लाव आखिशिमिनी ने 2 दिन पहले यह बताया था कि उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। अगर उन्हें जल्दी ही इलाज नहीं मिला तो मौत भी हो सकती है। ब्रिटेन सरकार ने भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार से अगले आदेश तक ऐसे लोगों को ब्रिटेन आने की मंजूरी नहीं मिलेगी जो 10 दिन से भारत में थे। इस फैसले का असर ब्रिटिश, आयरिश और भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों पर नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसे लोगों को भी 10 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि अभी वो होम आइसोलेशन में है। राहुल पिछले कई दिनों से केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु के चुनाव में रैलियां कर रहे थे। उत्तर रेलवे ने 5 विशेष ट्रेनों के चलाने की घोषणा की है, जिससे इस समय मजदूरों को घर जाने में कोई दिक्कत ना हो। इन ट्रेनों में सिर्फ स्लीपर और सेकंड क्लास के डिब्बे ही होंगे, लेकिन इसमें सवार होने के लिए रिजर्वेशन अनिवार्य होगा। भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश में अब तक कुल 12.71 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसी के साथ सरकार ने वैक्सीन पर लगाने वाले अपने सीमा शुल्क को माफ करने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नई वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा है कि नई पॉलिसी में 45 साल से कम उम्र के गरीब वर्ग के लिए फ्री वैक्सीन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। दूसरे राज्यों में रहकर मेहनत कर रहे अप्रवासी मजदूरों को फ्री वैक्सीनेशन में शामिल क्यों नहीं किया गया है। राजस्थान के कोटा में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सोमवार को आधी रात के बाद करीब 1 बजे सप्लाई रुकी, जो मंगलवार तड़के करीब 3 बजे सुचारू हो पाई थी। इतने में कई अन्य मरीजों की स्थिति भी बिगड़ गई थी। राजस्थान में फिर मौसम ने करवट ली है। जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर सहित पश्चिमी राजस्थान में लोगों को गर्मी से राहत मिली। बीकानेर में देर रात हुई बूंदाबांदी ने हवाओं में ठंडक घोल दी है। जयपुर में बारिश के बाद मौसम बदल गया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सरकार ने इसे देखते हुए पूरे राज्य में 3 मई तक लॉकडाउन लगा रखा है। सब्जी, दूध, किराना, दवाइयां बेचने वालों को छूट है। सामान बेचने वाले इन लोगों के जरिए अन्य लोगों को कोरोना ना फैले, इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए सबसे पहले इनका वैक्सीनेशन कराने का निश्चय किया है। हरियाणा के हिसार में मंगलवार को एक महिला द्वारा आत्मदाह की कोशिश का मामला सामने आया है। यह घटना थाने के बाहर की है, जिस पर पुलिस वालों ने तुरंत काबू पाया। महिला का आरोप है कि उसके साथ फैक्ट्री में साथ काम करने वाले एक शख्स ने गलत हरकतें की और अब उसके अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दे देकर उसे परेशान कर रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी में रोडवेज के जीएम को धमकी भरा एक पत्र आया है, जिसमें गुंडों ने 50 लाख रुपए की मांग की है और नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी।
चिट्ठी के अंत में नीचे प्रधान बिश्नोई गैंग लिखा हुआ है। इस शिकायत के बाद सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। कृषि कानूनों के विरोध के बीच करनाल में एक पुराना मामला विवाद का कारण बन रहा है। पूर्व विधायक बख्शीश सिंह ने इलाके के किसानों पर पीछा करने और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। उधर इस बात का पता चलने के बाद दर्जनों किसान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए और निष्पक्ष जांच करने की मांग करने लगे। बिहार में कोरोना से लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है और मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। वहीं बाढ़ और एनटीपीसी ने 29 कर्मचारियों को पॉजिटिव पाए गए हैं। इन कर्मचारियों में 35 परिजन भी संक्रमित हैं। एनटीपीसी के अनुसार कंपनी की पूर्वी क्षेत्र की 10 परियोजनाओं में करीब 200 कर्मचारी संक्रमित हैं। दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना का संक्रमण लगातार भयावह स्थिति पैदा कर रहा है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों के कारण सभी अस्पतालों में आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। कोरोना के गंभीर मरीज को लेकर परिजन इस अस्पताल से लेकर दूसरे अस्पताल में हजारों मरीज आईसीयू बेड के लिए चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कोरोना के कारण अस्त व्यस्त हो चुकी दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली पर ध्यान देने की बजाय अभी केजरीवाल भाजपा पर दोषारोपण से बाज नहीं आ रहे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। फडणवीस के भतीजे तन्मय फडणवीस का वैक्सीन लगते हुए फोटो वायरल हुआ था। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि फडणवीस की उम्र अभी 22 साल है। ऐसे में उन्हें वैक्सीन कैसे लग सकती है। गेहूं खरीदी के संबंध में मंगलवार को आपके वरिष्ठ नेता और किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने किसानों के साथ पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के घर का घेराव किया। इसके बाद मंत्री ने कुलतार सिंह से बात की और साथ में मंडी जाने की अपील की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। मंत्री मिश्रा ने बाराबनी विधानसभा के रूपनारायण में ऐतिहासिक रोड शो किया है। रोड शो में हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। कोरोना के चलते लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं से व्यथित होकर 21 घंटे के उपवास पर बैठे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपना उपवास मंगलवार को खत्म कर दिया। उन्होंने छोटी बच्ची के हाथों से जूस पीकर अपना उपवास तोड़ा। पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार मरीजों को अस्पताल में ना तो बेड उपलब्ध करवा पा रही है और ना ही ऑक्सीजन। आलोट में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रावास में कोविड सेंटर बनाने की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद विधायक मनोज चावला और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कलेक्टर के साथ छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही जनता को हर संभव उपचार मिले, इसके लिए उन्होंने अपनी विधायक निधि से संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही। भिंड एसडीएम कार्यालय पर शादी की परमिशन लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। इस बीच कार्यालय में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे थे और ना ही मास्क लगा रहे हैं। यही नहीं, कार्यालय में मौजूद कर्मचारी भी नियमों की अनदेखी कर बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंधाना पुलिस ने शहर में लगने वाले हाट बाजार को लगाने से रोक लगा दी है, क्योंकि शहर बीते दिनों से लॉकडाउन यहां पर लगा हुआ है। इसमें हाट बाजार को कोई रियायत नहीं दी गई थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पादुर्णा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया और बीएमओ को बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। हालांकि अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी। कलेक्टर का कहना है कि जिले वासियों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका असर पटेरा में भी देखने को मिल रहा है। शहर के कोने कोने पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। साथ ही प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि घर से बाहर ना निकले और कोविड नियमों का पालन करें। पटेरा के कुम्हारी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मानव भगवती कल्याण समिति के सदस्यों की शिकायत पर 15 पेटी अवैध शराब पकड़ी है, जिसकी कीमत 67,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी अयूब खान मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर थाना पुलिस भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। खिलचीपुर के थाना प्रभारी सहित कुछ आरक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद उन सभी पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है। रतलाम में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने हेलीकॉप्टर की मदद से 480 रेमडेसिविर इंजेक्शन भिजवाए हैं। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े और पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर ने रतलाम मेडिकल कॉलेज में सभी इंजेक्शंस को रखवाया है। सलगनपुर में मां बिजासेन दुर्गा देवी मंदिर में परंपरा के अनुसार सप्तमी के दिन पूजा पाठ कर हवन आरती हुई। इस दौरान महंत ने विश्व शांति की कामना की और मां दुर्गा से कोरोना संक्रमण खत्म करने की प्रार्थना की। रेटी में तहसीलदार बीएल बागरी पर तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारियों ने अपशब्दों का उपयोग और हड़काने का आरोप लगाया है। पटवारियों का कहना है कि अगर तहसीलदार की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो आगे हड़ताल पर जाने के लिए वो मजबूर होंगे। साथ ही आज पटवारियों ने सीहोर कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले से अवगत करवाया है। सिरोंज में विश्व सनातन संघ द्वारा लंबे समय से गौवंश के लिए हर दिन चारे की व्यवस्था की जाती है। साथ ही बीमार गौवंश का सनातन संघ की ओर से इलाज भी किया जा रहा है। सनातन संघ के सदस्यों का कहना है कि गौ सेवा बड़े स्तर से होनी चाहिए, जिससे देश में गौवंश की सुरक्षा सही ढंग से हो सके। उज्जैन के भैरवनाथ मंदिर पर प्रशासन की तरफ से मंदिरा चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। दरअसल महाअष्टमी पर्व पर कलेक्टर आशीष सिंह ने खंबा माता मंदिर पर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले कलेक्टर ने भैरवनाथ मंदिर पर पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि छत्तीसगढ़ के कण कण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बसते हैं। यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि प्रभु राम ने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में गुजारा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सल को मार गिराया। मारा गया नक्सली मलंगीर एरिया कमेटी का सदस्य था। जवानों ने मौके से शव बरामद किए हैं। वहीं पिस्टल, आईडी विस्फोटक सहित अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ अरनपुर थाना क्षेत्र के नीलवाया के जंगलों में हुई। भिलाई में छावनी पुलिस ने नेहरू चौक स्थित मकान में दबिश देकर 10 पेटी अवैध शराब और एक 2 पहिया वाहन को जब्त किया है। पुलिस के घर में आने की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश की 1 लाख की कीमत की अवैध शराब और एक स्कूटी को जब्त किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी 28 जिलों में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। अलग अलग तारीखों तक सभी जिलों में पाबंदियां रहेंगी। फिलहाल सुकमा जिले के लिए आदेश जारी करते हुए सीएम ने बताया कि यहां 20 अप्रैल शाम 6 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। कांकेर जिले में नक्सली और डीआरजी जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। कोंडागांव नारायणपुर जिले में जवान नक्सलियों के मौजूद होने की जानकारी पर आए थे, तभी नक्सलियों ने उन पर फायरिंग कर दी। फौरन पोजीशन लेकर जवानों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। जहां से नक्सली फायरिंग कर रहे थे वहां उनकी एक राइफल और कुछ रोजमर्रा का सामान बरामद हुआ है। मान्यता के नाम पर खेल करने वाले निजी स्कूलों पर जांच का शिकंजा कसने जा रहा है।
मान्यता लेते समय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की गठित टीम को सुविधा दिखाकर बाद में अपनी मर्जी से स्कूल चलाने वाले निजी स्कूलों की मान्यता की अब जांच होगी। रायपुर के 800 निजी स्कूलों की मान्यता के शर्तों की जांच के लिए पहली बार एक साथ इतने स्कूलों की जांच की जा रही है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस बीच एक बार फिर से योगी सरकार ने पूरे राज्य में वीकली लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। अब हर शनिवार और रविवार को प्रदेश में सब कुछ बंद रहेगा, केवल इमरजेंसी सुविधाएं जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में वोटिंग में बवाल के मामले में पुलिस ने 29 नामजद और 300 अज्ञातों पर केस दर्ज किया है। वह लोगों को समझाने पहुंचे जिला अधिकारी की कार पर भी इस बीच पथराव किया गया था। पथराव और मारपीट की सूचना पर पहुंचे अफसरों को भी ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। बवाल को देखते हुए गांव में फोर्स को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 7 साल की बच्ची पर एक साथ 15 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्ची को बुरी तरह से नोचने और ये सभी घसीटने लगे। यहाँ चीख सुनकर लोग दौड़ते हुए कुत्तों को भगाते नजर आए, जिससे कि बच्चे की जान बच सकी। बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई है। पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धार्मिक नगरी अयोध्या में देश दुनिया के श्रद्धालु अब राम मंदिर के मॉडल भी देख सकेंगे। पुराने मॉडल में संशोधन के हिसाब से हैदराबाद के कारीगरों के द्वारा लकड़ी से बनाया गया मंदिर का मॉडल अयोध्या पहुंच चुका है। इसे रामलला के अस्थायी मंदिर परिसर में दर्शनार्थ रखा गया है। फिलहाल कोरोना के चलते सभी मंदिरों के कपाट बंद हैं। चैत्र नवरात्रि के पंचमी से सप्तमी तक महाशमशान नाथ मंदिर में श्रृंगार महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कार्यक्रम को संक्षिप्त कर दिया गया है। हर बार की तरह इस बार नृत्य प्रस्तुत नहीं किया गया और कार्यक्रम 8 बजे तक समाप्त कर दिया गया। मराठी और हिंदी फिल्मों के अभिनेता किशोर नांदलसकर का मंगलवार दोपहर लगभग कोरोना के संक्रमण के चलते निधन हो गया। वे पिछले 2 हफ्तों से ठाणे के कोविड सेंटर में भर्ती थे। 1989 में उन्होंने फिल्म इना मीना डीका से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड के स्टार कपल अजय देवगन और काजोल की बेटी नयासा देवगन का आज जन्मदिन है। वो आज 18 साल की हो गई हैं। नयासा आए दिन अपने लुक्स के कारण सुर्खियों में बनी रहती है और उनके जन्मदिन पर उनके स्टार पेरेंट्स ने काफी इमोशनल पोस्ट शेयर कर उनको जन्मदिन की बधाई दी है। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं। वे एक वेब सीरीज के जरिए OTT की दुनिया में अपनी शुरुआत करेंगे। इस वेब सीरीज का नाम रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस है। आपको बता दें कि ये वेब सीरीज हिट टीवी सीरीज लूथर का हिंदी रीमेक है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट हमेशा सुर्खियों में बहने रहने वाले कपल्स में से एक हैं। इसी बीच विराट ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा दिखाई दे रही है। उनकी ये सेल्फी पिक्चर सभी को बेहद पसंद आ रही है। देश में लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है और इस समय सुपरस्टार अनिल कपूर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अनिल कपूर ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन ले ली है और इसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया है। कुछ समय पहले अनिल कपूर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी।